उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यहाँ एक किसान ने पहले गांव के 2 किशोरों को बेरहमी से मार दिया, फिर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुद को कमरे में बंद कर आग लगा दी। घटना में घर के अंदर मौजूद 4 मवेशी और बाहर खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर राख हो गया। मृतकों की पहचान विजय मौर्य, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, बड़ी बेटी प्रियांशी, छोटी बेटी रिपांशी वो गांव के ही सूरज यादव और सनी वर्मा के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार विजय ने बुधवार सुबह गांव के किशोर सनी वर्मा और सूरज यादव को लहसुन की बुआई के बहाने घर बुलाया। उन्हें 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से काम कराने का लालच दिया। बच्चों को घर ले जाकर उसने धारदार हथियार से गला रेत दिया और उंगलियां भी काट डाली। इसके बाद शवों को कमरे में डालकर आग लगा दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर धुएं से भरा हुआ था। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर लड़कों के शव जमीन पर पड़े मिले, जबकि विजय, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों की जली हुई लाशें टाड़ पे मिली। आग की लपटें उठते देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस घटना में 4 मवेशी भी जिंदा जल गए और बाहर खड़ा ट्रैक्टर भी राख हो गया। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी अमित पाठक, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी रामनारायण सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि विजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। 2 महीने पहले विजय के एक बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी, जिससे वो मानसिक रूप से बहुत परेशान था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। में 2 कमरे हैं मकान के अंदर। एक कमरे में आग भी लगी है। आग लगने के लिए उस कमरे में जो फोरेंसिक टीम है, प्रथम दृष्टया लग रहा है ज्वलनशील पदार्थ भी मौजूद की स्मेल भी है मौजूद भी है। एक सिलेंडर भी वहाँ मौजूद है। ज़मीन पे बांस बल्ली पड़ी हुई है। वहाँ पर उस कमरे में 4 शव मिले हैं दुछत्ती के ऊपर से। जो ग्रामीणों ने जो पहचाना है उसके आधार पर गृहस्वामी, पत्नी और 2 बच्चों के हैं, ऐसा जो लोगों ने आइडेंटिफाई किया उन्होंने बताया है। क्योंकि बॉडीज जली हुई हैं, उसको हमको जो उनके कपड़े हैं उसके आधार पर हम उनको अभी उसका भी वेरिफिकेशन करेंगे। उसी कमरे में मवेशियों की भी जली हुई लाशें हैं। जो मवेशी घर के बाहर के हिस्से में बनते थे उनको अंदर लाया गया है और उस कमरे में अंदर से लॉक भी किया गया है, जिसका दरवाज़ा तोड़ करके फिर इनको निकाला गया। आज सुबह बताया जा रहा है कि 3 बच्चे यहाँ पर कुछ कृषि कार्य करने आए थे यहाँ पर, जिसमें से एक बच्चा मौजूद है जिसने हमें पूरा घटनाक्रम के बारे में कैसे क्या हुआ है ये भी बताया है। तो अभी जितने भी हमें साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं, जो पीएम के लिए हमारी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है, पीएम रिपोर्ट चोटों के आधार और कॉज ऑफ डेथ के आधार पर ही आगे का जो है मंतव्य हम लोग बनाएंगे और हम लोग इन रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। इस बीच क्राइम सीन से सारे फोरेंसिक इनपुट्स ले लिए गए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गृहस्वामी जो है वो पिछले कुछ महीने पहले उसके घर में उसके यहाँ डेथ हुई थी, उसके बाद से वो परेशान है। तो ये सब सारी सीक्वेंस को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में क्या सीक्वेंस के साथ ही घटना हुई हम आपको जल्दी बताएंगे। ये 4 बॉडीज एक ही परिवार की, 2 अन्य बॉडीज कौन है? पास के 2 बच्चों की है। जैसा मैंने बताया 3 बच्चे आए थे, उसमें से 2 बच्चे यहाँ पर हैं। एक बच्चा जो सुरक्षित है उसने हमको बताया कि वो पास में पेड़ में कुछ डाले वगैरह काटने गया हुआ था। इस बीच जब लौटा है तो घर में धुआं निकल रहा था, तब उसने सबको बताया। तत्काल पुलिस आई है। पुलिस आकर के दरवाजे तोड़ करके जब अंदर का ये देखा गया है तो ये सीक्वेंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये अंदर पाया गया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, चूंकि घर अंदर से लॉक था इसलिए अभी किसी बाहरी व्यक्ति के अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बाहरी व्यक्ति का रोल होगा। लेकिन अंदर भी ये क्या सीक्वेंस रहा, क्यों रहा, मवेशियों को अंदर क्यों लाया गया, ये चीज़ हम लोग के जाँच का विषय है। क्या कोई झाड़ फूक या